नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल व्याउदय क्लासेस पे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 को। ठीक है, ये जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, समझेंगे। तो चलिए आज की उस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि हमने इसका एक पार्ट पहले ही कर लिया था, जिसमें हमने 25 कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे पार्ट 1 में। ये इसका पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख सकते हो। साथ ही अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आए क्वेश्चन को करते हैं। हमने फर्स्ट वाले पार्ट में 25 नंबर क्वेश्चन को किया था, तो अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन जो हम था वो हमने कल लास्ट को वीडियो में किया था, लास्ट क्वेश्चन किया था वीडियो के अंत में। तो आज हम लोग करते हैं 26 नंबर से। और 26 नंबर क्वेश्चन है कि √2 क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या की पहचान क्या होती है, वैसी संख्या जो रूट के अंदर फंसा रह जाए। तो यहाँ पे आप लोग अगर 2 को देखोगे तो ये एक ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर फंसा रह जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि रूट 2 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, और जो 2 होती है उसका अगर वर्गमूल नहीं होता है तो ये रूट के अंदर ही फंसा रह जाएगा। और वैसी संख्या जो रूट के अंदर फंसा रह जाए उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 2 धनात्मक पूर्णांक में किसे प्रकलित किया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक होता है क्या, तो एक ट्रिक होता है या फिर एक फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले से 2 धनात्मक पूर्णांकों के क्या निकाले जाते हैं, क्या लसन निकाला जाता है, मौसन निकाला जाता है, भागफल निकाला जाता है, या शेषफल निकाला जाता है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक अगर आपके पास है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके आप लोग उसका मौसन निकाल सकते हो, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग मौसन को प्रकलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पाई क्या है। तो जो पाई होता है ये क्या होता है, तो पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। और साथ ही आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो पाई होता है उसमें अगर आप लोग किसी भी संख्या से मान लो भाग करते हो या फिर किसी संख्या से गुना करते हो, जोड़ करते हो, घटाव करते हो, मतलब पाई में आप लोग कोई भी करो, जोड़ करो, गुना करो, घटाव करो पाई के साथ, लेकिन जो ये पाई अपरिमेय था ये गुना करने के बाद भी अपरिमेय रहेगा, भाग करने के बाद भी अपरिमेय रहेगा, और जोड़ करने के बाद भी अपरिमेय ही रहेगा। मतलब पाई अपरिमेय था, है और रहेगा। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे परिमेय संख्या को पहचानना है, तो चलिए पहचानते हैं परिमेय संख्या को। लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके। तो चलिए देखते हैं कि किसे PYQ के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले है √7। तो √7 एक ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि 7 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। उसके बाद जो अपना बी नंबर ऑप्शन है वो है √3/7, और ये पूरा का पूरा रूट में है। तो 3 भी रूट के बाहर नहीं निकल सकता, और 7 तो हमने पहले ही देख लिया कि रूट से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद जो अपना तीसरा ऑप्शन है वो है √2/5। तो √2 और 5 जो है ये 2 भी रूट के बाहर नहीं निकल सकता और 5 भी रूट के बाहर नहीं निकल सकता, और ये दोनों भाग में हो चाहे गुना में हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस रूट से बाहर निकलता है कि नहीं ये देखना है। और ये नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है और हमें ढूंढना है परिमेय। उसके बाद आप लोग 75 और √75 को देखिए और √48 को देखिए। तो √75 का क्या कर हम लोग लिख सकते हैं, तो √75 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि 25 × 3, और ये रूट है तो रूट ही रहेगा। और ये जो 48 है रूट के अंदर, तो सबसे पहले तो रूट है तो रूट ही रहेगा, और जो 48 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 16 × 3। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये जो 25 है इसके बदला रूट से बाहर 5 निकल जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, और ये जो 16 है इसके बदला रूट से बाहर 4 निकल जाएगा।
लेकिन ये 3 और ये नीचे वाला 3 रूट के अंदर फंसा रह जाएगा। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये हमने 5 निकाल दिया किसके बदले, 25 के बदले, और यहाँ पे रूट 3 फंसा रह गया रूट के अंदर। उसके बाद नीचे हमने 4 निकल दिया 16 के बदले, और जो रूट 3 है ये फंसा रह गया रूट के अंदर। अब इस रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या हो, चाहे वो जैसी भी संख्या हो, रूट के अंदर हो रूट के बाहर हो, अगर सेम हो तो उससे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, और ये 4 5 बच जाएगा। तो रूट कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा, 5/4। तो ये जो 5/4 संख्या है ये p/q के रूप में है, जहाँ पे p के बराबर 5 है और q के बराबर 4 है। तो अगर कोई संख्या p/q के रूप में है, इसका मतलब परिमेय है, और जो ऑप्शन नंबर डी है उसी संख्या का सॉल्व हमने किया तो ये p/q के रूप में आया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रूट 3 और रूट 5 क्या है। तो रूट 3 और जो रूट 5 है ये क्या हो सकता है, तो ये दोनों रूट से बाहर नहीं आ सकता। और हम लोग सिद्ध भी करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मतलब हम लोग को पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सीधा साधा राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है। तो इन चारों में से हमें परिमेय संख्या को पहचानना है। तो शुरू में ही हमने जान लिया था कि जो पाई होता है ये कट्टर अपरिमेय होता है, यानी कि इसमें आप लोग गुना भाग जोड़ घटाव जो भी करो ये रहेगा तो अपरिमेय ही। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसका जो रूट 7 है, और ये हमने देख रखा है कि जो 7 होता है उसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये रूट से बाहर नहीं निकलता है, और जो संख्या रूट के अंदर फंसा रह जाए उसे अपरिमेय कहते हैं। तो ये दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखिए। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में है रूट 16/√25। तो रूट 16 के बदले क्या हो जाएगा, रूट 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंदर 4 × 4। तो 4 को 4 से गुना करोगे तो ये 16 ही होगा। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा, और जो रूट 25 है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5। तो 5 को अगर आप लोग 5 से गुना करोगे तो ये 25 ही होगा। तो ये 5, तो 2 को 4 रूट के अंदर है, और 2 को 5 रूट के अंदर है। तो कोई भी संख्या एक जैसी 2 को संख्या रूट के अंदर होती है तो उसके बदले एक संख्या रूट के बाहर निकल जाता है। तो इन 2 4 के बदले मैं यहाँ पे एक 4 को रूट से बाहर निकाल देता हूँ, और इन 2 5 के बदले मैं 1 5 को रूट से बाहर निकल जाता हूँ। तो सॉल्व करने पे इसका आंसर आता है 4/5, और 4/5 क्या है, p/q के रूप में है। और कोई भी संख्या p/q के रूप में हो तो वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो इनमें से सी वाला जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 2017 के अंदर पूछा भी गया था। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 6x के पावर 4 और y है, और क्या है, तो और 12xy है। इसका महत्तम समावर्तक यानी कि मौसा क्या हो जाएगा। तो ये 2 संख्या दिया गया है। ये जो 6x के पावर 4 और y है ये पूरा मिला करके एक संख्या है, और ये जो 12xy है ये पूरा मिला करके दूसरी संख्या है। तो हमारे पास एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। अब इन दोनों संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या का मौसा क्या होता है। तो कोई भी 2 संख्या 3 संख्या का मौसा वो होता है, मौसा का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो और दोनों को विभाज्य भी करे, यानी कि दोनों में भाग भी लग जाए। मतलब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ठीक है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन भी हो और दोनों को क्या करे, तो डिवाइड भी कर दे। तो देखते हैं कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है आखिरकार, वो जो दोनों में है और दोनों को भाग भी लगाता है। तो सबसे पहले संख्या में देखिए, संख्या हमारे पास है 6 और 12। तो इन दोनों में बड़ा तो 12 है, लेकिन जो बड़ा है ये इसमें नहीं है, यानी कि ये 6 को भाग नहीं लगा सकता, लेकिन जो ये 6 है ये 12 को भाग लगा सकता है। तो 6 एक कॉमन संख्या है और ये दोनों में भाग भी लगाता है, और इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 12 में भाग लगाती हो। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे एक्स वाई में, तो यहाँ पे है x का पावर 4 और यहाँ पे सिंपल सा है x। तो एक है x का पावर 4 और एक है x। तो एक x का पावर 4 मतलब होता है कि x 4 में गुना है, और x सिंपल का मतलब कि एक बार गुना है। तो x 4 बार गुना है, यानी कि ये वाला x बड़ा है और ये वाला x छोटा है। तो बड़े वाले x को हम लोग बड़े वाले x से हम लोग छोटे वाले x में भाग नहीं लगा सकते, लेकिन छोटे वाले x से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े वाले में भाग लगा सकते हैं। और ये जो छोटा वाला x है ये दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में पाया गया है। तो यहाँ से x हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद जो y है वो दोनों में एक एक ही है, तो आप लोग किसी में से
एक वाई को निकाल लीजिए। तो ये जो 6xy निकला है यानी कि ये वाला यही हो जाएगा इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि मौस। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 6xy, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रूट अंदर 10 और रूट अंदर 15 के गुना किसके बराबर होगा। तो देखिए रूट अंदर 10 है और रूट अंदर 15 है और ये गुना में है। तो रूट का गुना क्या होता है, रूट का गुना होता है रूट से, तो रूट का रूट से गुना कीजिएगा तो ये रूट ही रहेगा। और अगर आप लोग संख्या को संख्या से गुना कीजिएगा यानी कि 10 को 15 से, तो 10 को 15 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 150 यानी कि रूट अंदर 150। अब इस 150 को आप लोग क्या करोगे कि तोड़ करके निकालोगे तो ये निकलेगा 5√6 यानी कि 5 रूट से बाहर निकल जाएगा और 6 है जो अंदर रह जाएगा। तो ये रहा अपना ऑप्शन नंबर ए में 5√6, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दो संख्या a और b है तो HCF ऑफ a और b यानी कि a और b का HCF और LCM a और b का क्या किसके बराबर होगा। तो देखिए दो संख्या दिया गया है a और b, हमें पता नहीं है कि वो संख्या क्या है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो कोई ना कोई संख्या है। तो a और b जो है इसका HCF को गुना करते हैं और LCM को गुना करेंगे तो वो क्या होगा। तो ये फार्मूला होता है कि HCF ऑफ a गुने b और LCM ऑफ a गुने b, ये अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो इसका मतलब दोनों संख्या के गुना में हो। तो इन दोनों संख्या को जितना गुना करेंगे, मान लीजिए कि संख्या 2 है a वाला और ऑप्शन b वाला संख्या 3 है, तो 3 2 को गुना करने पे होता है 6। तो इन 3 और 2 का अगर आप लोग LCM निकालोगे और HCF निकालोगे और इन दोनों का जो भी LCM और HCF होगा उसको भी गुना करोगे तो वो भी 6 के बराबर होगा। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जितना होता है उतना ही दोनों संख्याओं का महसा और लसा का गुना होता है। तो ये सूत्र है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। उसका जो अपना 35 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि दो संख्या 25 और 50 का LCM और LCM का गुना कितना होगा। तो अभी हमने देखा कि दो संख्या अगर a और b हो तो उसका जो गुणन होता है वो उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें दो संख्या पता है कि एक संख्या 25 है और एक संख्या 50 है, और पूछा ये है कि इसका जो HCF होगा और इसका जो LCM होगा इन दोनों संख्याओं का उसका गुना करने पे कितना प्राप्त होगा। तो हमें इतना पता है कि जितना भी होगा वो, यानी कि इसका LCM और HCF का गुना करने पे हमें जो भी संख्या मिलेगा, हमें पता नहीं है कि क्या मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो क्या होगा, तो वो a गुने b होगा यानी कि इन दोनों संख्याओं के गुना के बराबर होगा। तो क्यों ना हम लोग इन दोनों संख्या को गुना कर ले और जो भी आएगा वो हम लोग HCF और LCM के गुना के बराबर लिख दें, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं 25 को 50 से गुना। तो मैंने कर रखा है कि 25 को 50 से गुना, तो 25 को 50 से गुना करोगे तो ये 1250 होगा, ठीक है। यानी कि a गुने b बराबर HCF गुने LCM के सूत्र से हमने निकाल दिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग सबसे पहले तो निकाल लीजिएगा, तो इसको 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 32। उसके बाद इसको 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 16, और इस 2 को लगाइएगा 16 को तो ये हो जाएगा 8, और इसको आप लोग 2 से लगाइएगा तो 4, और फिर इसको 2 से लगाइएगा 2, और इसका 2 से लगाइएगा तो ये एक मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 कितना बार आया है, तो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और यहाँ पे 4 बार आया था, ये 5 बार और ये 6 बार। तो 2 कितना आया 64 के अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि 2 कितनी बार दोहराया, तो 2 बार 6 बार दोहराया। तो ये जो 6 है यही 2 का घातांक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया था। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रूट अंदर 3 बटा रूट अंदर 12 एक कैसी संख्या है, क्या ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है या फिर क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा थोड़ा सा, तो रूट अंदर 3 ही रह जाएगा, और जो रूट अंदर 12 है इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि 4 गुने 3 अंदर रूट। तो इसको 4 को अगर आप लोग 3 से गुना करोगे तो वापस ये हो जाएगा 12, और रूट तो रूट ही रहेगा, मतलब 12 को हम लोग 4 गुने 3 लिख सकते हैं। और ये जो 4 होता है इसका क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है 2। तो 4 के बदला रूट के 4 के बदला 2 रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये जो 3 है इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसका मतलब ये 3 रूट के अंदर फंसा रह जाएगा। तो ये ऊपर वाला रूट 3 तो रूट 3 के अंदर फंसा रह जाएगा,
और नीचे वाले 12 के बदले यानी कि इस 4 के बदले 2 बाहर निकल जाएगा और एक 3 रूट के अंदर फंसा रह जाएगा। अब इस रूट 3 से इस रूट 3 को काट देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे अगर सेम संख्या हो तो काटने में कोई हर्ज नहीं है। तो ऊपर बचेगा 1, कुछ नहीं बचा है इसका मतलब 1, और नीचे से ये रूट 3 कट चुका है तो यहाँ पे बचा है 2। तो 1/2 अपना आंसर है। और ये जो 1 है ये p/q के रूप में है, और कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में होती है इसका मतलब वो परिमेय होती है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि एक प्राकृत संख्या रूट अंदर n है तो क्या वो हमेशा प्राकृत संख्या होगा, या फिर हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, या फिर हमेशा परिमेय होगा, या फिर कभी प्राकृत या कभी अपरिमेय होगा। तो चलिए देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो हमें पता है कि एक प्राकृत संख्या n है, यहाँ पे n छूट गया था, तो मान लीजिए कि n बराबर क्या है, प्राकृत संख्या है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। और प्राकृत संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्या होता है 1 2 3, 1 से स्टार्ट होकर के जितना भी गिनती का संख्या है वो प्राकृत होता है। तो 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ऐसे चलते चलते जितना भी गिनती का संख्या है वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो n बराबर हमें पता है कि जो प्राकृत संख्या होगा वही होगा। उसके बाद पूछा है कि अगर इस n को रूट के अंदर रख दे तो फिर क्या होगा। तो चलिए n को रूट के अंदर रख के देखते हैं। ये n को रखेंगे यानी कि 1 को भी रख सकते हैं, 2 को भी रख सकते हैं, 3 को भी रख सकते हैं, 4 को और 5 को, किसी को भी रख सकते हैं, 10 11 12 किसी को भी n के जगह पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रूट अंदर n कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो रूट अंदर n है और इस बार n के जगह पे हमें कोई भी प्राकृत संख्या रखना है। तो सबसे पहला प्राकृत संख्या होता है 1। तो चलिए 1 को ही रखते हैं, और 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 बार गुना करके भी लिखेंगे। 1 को अगर आप लोग 1 से गुना करोगे फिर भी ये रूट अंदर 1 ही रहेगा। तो ये अगर 2 बार कोई संख्या रूट के अंदर है इसका मतलब वो 1 बार बाहर निकल सकता है। तो ये संख्या 2 बार रूट के अंदर था 1, तो 1 रूट बाहर निकल गया, और ये बाहर निकल गया रूट के बाहर, इसका मतलब क्या होगा, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। तो इस बार रूट अपना क्या निकला, एक परिमेय संख्या निकला। उसके बाद एक और बार हम लोग रूट n लिखेंगे, और इस बार हम लोग रूट का मान लेंगे रूट 2। तो ये हमने ले लिया रूट 2, क्यों ले लिया, क्योंकि रूट n क्या है, प्राकृत संख्या है, और n बराबर 2 भी हो सकता है, 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग लिख के देखें। और ये जो 2 है इसका कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, तो ये रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, ये रूट के अंदर ही फंसा रह जाएगा। और कोई संख्या अगर रूट के अंदर फंसा रह जाए तो ये होता है अपरिमेय संख्या। मतलब पहला बार जब हम लोग n का मान अलग रखे थे यानी कि दूसरा प्राकृत संख्या रखे थे तो हमारा क्या निकला था, परिमेय निकला था, और इस बार क्या निकला, अपरिमेय निकला। उसके बाद हम लोग तीसरा संख्या भी रख के देखते हैं। तो तीसरा होता है अपना 3 नंबर पे आता है प्राकृत संख्या में 3। तो ये रूट 3 भी रूट के बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, n के जगह पे 4 रख के देखते हैं। तो इस 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर निकल चुका है। लेकिन पहला वाला तो अपरिमेय था। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्राकृत संख्या n के रूप में है और अगर उस n को रूट के अंदर बंद कर दिया जाए और हम लोग अप्राकृत संख्या का मान रखे n के जगह पे, तो कभी तो उसका मान परिमेय आएगा जैसा कि हमने लाया, और कभी उसका मान अपरिमेय आएगा। तो ये हमेशा क्या होगा, तो हमेशा ये एक जैसा संख्या नहीं होगा। ये कभी प्राकृत संख्या हो सकता है तो कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या हो गया। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 तीनों से भाज्य हो वो कौन है। तो पूछा यह गया है कि इन चारों में से सबसे छोटी कौन ऐसी संख्या है जो 16 से भी कटता हो, 20 से भी कटता हो और 24 से भी कटता हो। तो अगर हम लोग देखें तो इन चारों में से 3600 एक ऐसी छोटी संख्या है, मतलब सबसे छोटी संख्या है जो 16 से भी पूरा कट जाता है, 20 से भी पूरा कट जाता है और 24 से भी पूरा कट जाता है। 3600 एक ऐसी संख्या है, इन तीनों से कटने वाली संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, वो ये है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, और ये क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया है। तो 156 का आप लोग क्या करो, घातांक निकाल लो। चलिए निकालते हैं इसका घातांक, थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे। तो ये रहा अपना 156, और इसको अगर हम लोग 2 से लगाएंगे तो ये कितना मरतबे में जाएगा, तो 156 का हो जाएगा 53 और 50 का हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 28, और 28 और 100 का आधा हो गया कितना,
तो ये हो जाएगा अपना सिंपल सा मेरे ख्याल से 156 का हो जाएगा 68। तो 68 को आप लोग फिर 2 से लगाइए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। फिर 2 से लगाइए तो ये हो जाएगा 17, और ये जो 17 है ये नहीं कटेगा। तो जो 156 है इसके गुणनखंड में कितना बार 2 दोहराया, तो 3 बार 2 दोहराया। इसका मतलब जो 2 है उसका घातांक कितना होगा, 3 होगा, यानी कि 2 का पावर 3 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या है, तो वो परिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं कि इन चारों में से कौन है परिमेय संख्या। सबसे पहले लेते हैं 2 + √3 को। तो 2 तो क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर है। लेकिन ये किसके साथ है, तो ये एक रूट अंदर 3 के साथ है, और ये जो 3 है ये रूट के बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये रूट तो बेचारा परिमेय था, लेकिन क्योंकि ये क्या है, तो ये अपरिमेय के साथ है, इसीलिए ये भी अपरिमेय ही हो जाएगा। उसके बाद जो 5 - √3 को लेते हैं, तो यहाँ पे भी 5 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या के संगत में है, अपरिमेय संख्या के साथ में है, तो ये पूरा का पूरा संख्या ही अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद जो अपना थर्ड नंबर एग्जाम्पल है वो है √3/√5। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये √3 भी रूट के बाहर नहीं निकल सकता, और ये √5 भी रूट के बाहर नहीं निकल सकता। ये दोनों के दोनों अपरिमेय हैं, और दोनों के दोनों अपरिमेय हैं, मतलब पूरा का पूरा संख्या ही अपरिमेय है। उसका जो अपना लास्ट नंबर ऑप्शन है वो है 12/√3। तो √12 को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4√3, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा और 3 रूट के अंदर फंसा रह जाएगा, और नीचे रहेगा √3 से √3 को काट दीजिएगा तो बचेगा ऊपर में 4, और इस 4 को PYQ के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी ही अपना राइट संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो इन चारों में से हमको परिमेय संख्या को पहचानना है। सबसे पहले इस ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है √4/7, और ये जो 7 है ये रूट के बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। और ये जो 4 है ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या अपरिमेय के साथ है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, पूरा का पूरा संख्या ही। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, 10 + √100। अब आप लोग √100 को देखिए, ये क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या है। कैसे, √100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 लिख सकते हैं। 10 को अगर आप लोग 10 से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वापस से फिर से √100, और ये जो प्लस में 10 था ये 10 ही रहेगा। मतलब ये 2 10 के बदला 1 10 को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 2 रूट के अंदर जो 100 है उसके बदला हमने ये 1 10 को बाहर निकाला, और ये है कैसे में, तो जोड़ में है। किसके साथ जोड़ में है, तो 10 के साथ। तो 10 10 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 20, और 20 एक प्रकार का परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर ये है कि 18 और 72 का मौसा क्या है। तो 18 और 72 का HCF आप लोग निकालना जानते होंगे। तो 18 और 72 का अगर आप लोग HCF निकालोगे तो ये होगा 18, ठीक है। अगर आप लोग निकाल करके देखो तो निकल जाएगा। उसके बाद जो अपना 18 से ये पूरा मरतबे कट जाएगा, 72 कितना मरतबे, तो 18 18 होता है 32, और ये कुछ मरतबे कट जाएगा तो 18 बचे तो होता है 90, तो ये 4 मरतबे कट जाएगा 18 से पूरा का पूरा 72, तो ये जो 18 बचा यही अपना HCF हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि संख्या 12, 15 और 21 का मौसा क्या होगा। तो इन तीनों का मौसा अगर आप लोग निकालोगे, मौसा का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर सके वो है 3, क्योंकि 3 12 को ही विभाजित कर देगा 4 मरतबे, 15 को भी 5 मरतबे विभाजित कर देगा, और 21 को 7 मरतबे विभाजित कर देगा। बाकी अगर हम लोग 5 को देखें तो 5 क्या करेगा, 12 को विभाजित नहीं कर पाएगा, 15 को 3 मरतबे कर देगा, लेकिन 21 को विभाजित नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर सी नंबर 7 को देखें तो 7 21 को तो 3 मरतबे विभाजित कर देगा, लेकिन 15 को नहीं कर पाएगा, 12 को भी नहीं कर पाएगा। 2 को देखें तो ये 12 को 6 मरतबे विभाजित कर देगा, लेकिन 15 को नहीं कर पाएगा, 21 को नहीं कर पाएगा। इसका मतलब 3 ही एक ऐसा संख्या है जो क्या है, तो तीनों को विभाजित कर देगा, तो 3 ही अपना राइट आंसर होगा, यानी कि मौसा होगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
22/7 क्या है। तो देखिए 22/7 जो होता है वो रूट पाई का मान होता है। और हमने क्या देखा था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो क्या इसके बराबर वाला भी अपरिमेय संख्या होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 22/7 होता है वो भले ही होता है किसके बराबर? तो पाई के बराबर, लेकिन पाई क्या है? तो पाई अपरिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं होता है। भले ये दोनों आपस में बराबर हो, लेकिन ये उतने ही बराबर नहीं है, थोड़े से इनकरेक्ट है। और इसी थोड़े से इनकरेक्ट के चक्कर में ये जो 22/7 है ये हो जाता है परिमेय संख्या, और ये जो पाई है ये होता है कट्टर अपरिमेय संख्या। मतलब इसमें गुना भाग जो भी करो ये नहीं होगा। तो 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और वही पूछे कि 22/7 जिसका मान होता है पाई, ये कैसा होगा? तो ये होगा अपरिमेय। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1/1.34 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो 1.34 को अगर आप लोग दशमलव हटाएगो तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है, यानी कि अगर 2 है तो 100 से इसमें भाग लगाएंगे। और 100 से भाग लगाने के बाद क्या होगा? तो 100 से भाग लगाइए तो ये 2 मरतबे कितना से जाएगा? तो इसको अगर आप लोग 2 से काटोगे तो ये 67 मरतबे कट जाएगा। और 100 को 2 से काटोगे तो ये 50 मरतबे कट जाएगा। और 67/50 अब नहीं कट सकता है। तो ये जो 67/50 है यही अपना बिल्कुल ही राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1/1.34 को अगर आप लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखोगे तो वो 67/50 होगा। तो दोस्तों होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 1 जाकर के देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। और अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो जाकर के देख लीजिए उसको। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।